दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बार फिर से विंग से उड़ान की ज्योग्राफी की वीडियो सीरीज में। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था पेनिनसुलर प्लेट्यू में हमने मेघालयन प्लेट्यू तक पढ़ा था, राइट। छोटा नागरू प्लेट्यू हमने पढ़ा, उसके बाद हमने इसके बारे में सतपुरा रेंज के बारे में पढ़ा, हमने विंध्या रेंज के बारे में पढ़ा। आज पेनिनसुलर प्लेट्यू का एक छोटा सा सब कॉम्पोनेंट रह गया है जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। दैट इज व्हाट योर डेक्कन प्लेट्यू। क्या है ये डेक्कन प्लेट्यू? बच्चा डेक्कन प्लेट्यू स्ट्रेच करता है, कहां कहां मिलता है डेक्कन प्लेट्यू? डेक्कन प्लेट्यू आपका गुजरात में, आपका गुजरात में है डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है, एक्सटेंड करता है आपका महाराष्ट्र में आपको मिलेगा डेक्कन प्लेट्यू पूरा, आपको कर्नाटका में मिलेगा, आपको छत्तीसगढ़ में मिलेगा, आपको एमपी के थोड़े से स्ट्रेच में मिलता है, ठीक है, आपको तेलंगाना में मिलेगा, ठीक है, यहां पे। और ये जो डेक्कन प्लेट्यू है ना दोस्तों, कौन सा? ये जो डेक्कन प्लेट्यू है इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ लावा प्लेट्यू। क्या एग्जाम्पल है इसकी? लावा प्लेट्यू। क्योंकि ये किससे बना हुआ है? ये टोटली लावा से बना हुआ है। और अभी तक हमने पेनिनसुलर प्लेट्यू में जितना भी पढ़ी डिविजन्स पढ़ी, सबसे लार्जेस्ट डिवीजन कौन सी है आपकी? सबसे लार्जेस्ट यूनिट कौन सी है पेनिनसुलर प्लेट्यू की? दैट इज व्हाट आपका डेक्कन प्लेट्यू। क्या है? डेक्कन प्लेट्यू। इट इज टोटली मेड अप ऑफ लावा। कौन सा? लावा, ठीक है। और जब इस प्लेट्यू की सरफेस की वेदरिंग से जो सॉइल बनी, उस सॉइल का नाम क्या है? उस सॉइल का नाम है क्या? ब्लैक सॉइल, या उसे ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं, या उसे रेगूर सॉइल भी। लोकल नेम क्या है उसका? रेगूर सॉइल। बच्चा अगर कॉटन बोलते इसका मतलब क्या है कि ये बहुत सूटेबल है किसकी कल्टीवेशन के लिए? कॉटन की कल्टीवेशन के लिए। गुजरात इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। गुजरात क्या है दोस्तों? गुजरात लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का इंडिया में। द रीजन इज व्हाट? द रीजन इज दिस ब्लैक कॉटन सॉइल। क्लियर हो गया? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस ब्लैक कॉटन सॉइल, ठीक है। आगे हम तो क्रॉप्स में जो पढ़ने वाले हैं, क्रॉप्स से हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। अब चलते हैं, हम वापस पीछे देखते हैं। बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू को फर्दर हमने सब डिवाइड किया हुआ है। क्या किया? डेक्कन प्लेट्यू को हमने फर्दर सब डिवाइड किया है। तो कौन कौन से हैं फर्दर सब डिवीजन? उनकी क्या क्या सब डिवीजन है? सबसे पहले क्या आपका? महाराष्ट्र प्लेट्यू। कौन सा प्लेट्यू दोस्तों? महाराष्ट्र प्लेट्यू। महाराष्ट्र प्लेट्यू क्या है? नॉर्दर्न पार्ट फॉर्म करता है। नॉर्दर्न पार्ट किसका? डेक्कन प्लेट्यू का। अभी मैंने आपको बताया द इंटायर महाराष्ट्र प्लेट्यू इज कवर्ड विद ब्लैक कॉटन सॉइल व्हिच इज आल्सो नोन एज रेगूर सॉइल। मेरी बात क्लियर हो गई? फिर आप महाराष्ट्र प्लेट्यू के साउथ में आएंगे तो आपको पता चलेगा डेक्कन प्लेट्यू की एक और सब डिवीजन जो है उसका नाम क्या है? कर्नाटका प्लेट्यू। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट सब डिवीजन? कर्नाटका प्लेट्यू। कर्नाटका प्लेट्यू। क्या नाम है दोस्तों? कर्नाटका प्लेट्यू। बच्चा कर्नाटका प्लेट्यू को हम मैसूर प्लेट्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? मैसूर प्लेट्यू बोलते हैं। ये किसके साउथ में आपको मिलता है? महाराष्ट्र प्लेट्यू के साउथ में मिलता है। हाईएस्ट पीक जो कर्नाटका प्लेट्यू की है दैट इज व्हाट? मुलानगिरी, बाबा बुडान हिल्स में। बच्चा बाबा बुडान हिल्स के बारे में हम कॉफी में पढ़ेंगे। कॉफी जिन्होंने इंडिया में लाई थी वो एक एबिसीनियन थे, मतलब इथोपियन थे, जिनका क्या नाम था? बाबा बुडान। और सबसे पहले बाबा बुडान ने ही क्या कर्नाटका के इस हिल में कॉफी लगाई थी। और कर्नाटका आपका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है कॉफी में। हम करेंगे इसको, क्रॉप्स में भी करेंगे, यहां पे थोड़ा आप याद रखो, ठीक है। कर्नाटका प्लेट्यू को मैसूर प्लेट्यू भी बोलते हैं। ये महाराष्ट्र प्लेट्यू की आपके साउथ में मिलेगा, ठीक है। और ये प्लेट्यू फिर हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक का नाम है मालनद और एक का नाम है मैदान। व्हाट इज मालनद? मालनद हिली एरिया है जो डेंस फॉरेस्ट से कवर्ड है। व्हाट इज मालनद? मालनद कर्नाटका प्लेट्यू का वो पार्ट है जो क्या है? हिली है और डेंस फॉरेस्ट से कवर्ड है। व्हाट इज मैदान? मैदान क्या हो गया? प्लेन एरिया। मैदान को इंग्लिश में मैदान को क्या बोलेंगे? प्लेन एरिया। प्लेन एरिया। और ये क्या है? एरिड रीजन है, एरिड, ठीक है। एरिड मतलब रेतीला, सेमी एरिड, नॉट फुल एरिड, सेमी एरिड रीजन है। तो यू गॉट द डिफरेंस बिटवीन मैदान एंड मालनद। मैदान एंड मालनद आर पार्ट्स ऑफ व्हाट? कर्नाटका प्लेट्यू, ठीक है। मैदान क्या है? प्लेन एरिया है कर्नाटका प्लेट्यू को जो एरिड है, जो रेतीला है।
और मालनद क्या है, हिली एरिया है कर्नाटका प्लेट्यू जो किससे कवर्ड है, डेंस फॉरेस्ट से कवर्ड है। मेरी बात आपको क्लियर होगी। फिर हम चलते हैं एक और प्लेट्यू के बारे में जिसका क्या नाम है, तेलंगाना प्लेट्यू, जो किसका पार्ट है, डेक्कन प्लेट्यू का पार्ट है दोस्तों। किसका पार्ट है दोस्तों, डेक्कन प्लेट्यू का पार्ट है। क्लियर हो गया, कोई टेंशन तो नहीं है। अब तेलंगाना प्लेट्यू को कौन कौन सी नदियां कौन कौन सी नदियां इस प्लेट्यू से पास, दैट इज गोदावरी, कृष्णा एंड पेनीरू। मेरी बात आपको क्लियर होगी। उसके बाद हमने देखा है जी क्या, ये प्लेट्यूज अगर हमारे खत्म हो गए, एक लास्ट जो हमारा बच रहा है पेनिनसुलर प्लेट्यू का, जो हम उसमें नहीं ले रहे हैं, दैट इज छत्तीसगढ़ प्लेन। क्या है दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ प्लेन है। बच्चे छत्तीसगढ़ प्लेन बोलते हैं, ये क्या है, सॉसर शेप्ड प्लेन है। क्या है, सॉसर, घर में पड़ा होता है ना सॉसर, ठीक है, सॉसर की शेप में जो प्लेन है दैट इज व्हाट, छत्तीसगढ़ प्लेन, जिसको कौन सी नदी ड्रेन करती है, महानदी ड्रेन करती है। क्या करती है, महानदी रिवर ड्रेन करती है। तो दोस्तों ये था आपका फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। हमने क्या खत्म किया, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया खत्म किया। नाउ हम किस टॉपिक में मूव करेंगे, वी विल मूव टू इंडियन रिवर सिस्टम। क्या पढ़ेंगे हम, इंडियन रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों इंडियन रिवर सिस्टम स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि आपको कोई चीजें क्लियर हो, ठीक है, कोई चीजें क्लियर हो। देखो बच्चा, इंडियन रिवर सिस्टम डिवाइडेड है किसमें, हिमालयन रिवर सिस्टम किसमें डिवाइडेड है, हिमालयन रिवर्स में और पेनिनसुलर रिवर्स में। क्या जी, पेनिनसुलर रिवर्स में डिवाइडेड है। बच्चा डिफरेंस क्या है दोनों में इसमें डिफरेंस क्या है, ये जो है दैट इज पेरिनियल रिवर। क्या है, हिमालय रिवर जितनी भी है वो क्या है, पेरिनियल रिवर। पेरिनियल रिवर मतलब फ्लोज थ्रू आउट द ईयर, जो पूरे साल क्या करती हैं, फ्लो करती हैं, फ्लो थ्रू आउट द ईयर। वो रिवर जो पूरे साल फ्लो करे उसको हम क्या बोलेंगे, पेरिनियल रिवर। क्लियर हो गया, कोई टेंशन तो नहीं है, ठीक है। अब जो आपका पेनिनसुलर रिवर है वो क्या है, इफर्मल रिवर है। क्या है जी, इफर्मल रिवर है, ठीक है। इफर्मल मतलब सीजनल, सीजनल मतलब साल में पूरे साल फ्लो नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं, बिकॉज इनका सोर्स क्या है, मेनली सोर्स क्या है, मॉनसून। और मॉनसून इंडिया में 3 to 3.5 मंथ तक, 3.5 महीने तक क्या होता है, आपका मॉनसून इंडिया में रहता है। तो वही सोर्स है किसका, पेनिनसुलर रिवर का। बाकी पेनिनसुला में और कोई सोर्स है ही नहीं है रिवर्स का। क्लियर हो गया, कोई टेंशन तो नहीं है। अब हम चलते हैं किसमें, एक और डिफरेंस करते हैं। तो एक और डिफरेंस में आपको पता चलेगा कि जो सोर्स है हिमालय रिवर्स का, व्हाई दे आर पेरिनियल इन नेचर, व्हाई दे फ्लो थ्रू आउट द ईयर, बिकॉज इनका जो सोर्स है वो क्या है, ग्लेशियर्स हैं। इनका सोर्स क्या है, लेक्स हैं। मेरी बात आपको क्लियर होगी, जो थ्रू आउट ईयर रहते हैं। कोई टेंशन तो नहीं है, पक्का। अब हम पहले करेंगे हिमालय रिवर्स की एग्जांपल। अगर आप देखोगे हिमालय रिवर्स में कौन कौन सी रिवर्स आ गई, हिमालय रिवर्स में की एग्जांपल हम ले लेते हैं, वेरी गुड, इंदस, और क्या है, गंगा, सतलुज, ब्रह्मपुत्रा, ठीक है, यमुना, कोसी, एक्सेट्रा। ऑल दीज रिवर्स आर एग्जांपल ऑफ हिमालय रिवर्स। किसकी एग्जांपल है ये, हिमालय रिवर्स की। पेनिनसुलर रिवर्स की एग्जांपल देखते हैं, किसकी, पेनिनसुलर रिवर्स की एग्जांपल। पेनिनसुलर रिवर्स की आपको एग्जांपल मिलेगी कौन सी, गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, तापी, महानदी, ठीक है, कोई टेंशन तो नहीं है, पक्का याद रहेगा। ऑल दीज रिवर्स आर एग्जांपल ऑफ पेनिनसुलर रिवर्स। व्हाट इज स्पेशल अबाउट पेनिनसुलर रिवर्स, दे डोंट फ्लो थ्रू आउट द ईयर। ये कब चलती हैं, सीजनल चलती हैं, ठीक है, दैट्स व्हाई वी कॉल देम इफर्मल रिवर्स। क्लियर, कोई टेंशन तो नहीं है। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं और सबसे पहले हम हिमालयन रिवर सिस्टम पढ़ेंगे। कौन सा, हिमालयन रिवर सिस्टम पढ़ेंगे। उस हिमालय रिवर सिस्टम में 3 मेन रिवर्स हैं जिनसे हम आगे उनकी फर्दर ट्रिब्यूटरीज को भी पढ़ लेंगे। एक है इंदस, एक है गंगा और एक है क्या, ब्रह्मपुत्रा। क्या है जी, ब्रह्मपुत्रा।
ब्रह्मपुत्र। ये 3 मेन हिमालय रिवर्स हैं जिनको हमने डिटेल में पढ़ना है। तो आओ दोस्तों वापस चलते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किसके बारे में, हिमालयन रिवर्स के बारे में स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, किसके बारे में स्टार्ट करेंगे, हिमालयन रिवर्स के बारे में। यस दोस्तों, हिमालयन रिवर्स में सबसे पहले हम हिमालय रिवर्स में क्या पढ़ेंगे, हिमालय रिवर्स सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडस के बारे में। सबसे पहले ये हमने देखना है इंडस राइज कहां से होती है। दोस्तों इंडस राइज होती है कहां से, इंडस राइज होती है बोकरचू ग्लेशियर, BOKHAR, बोकरचू ग्लेशियर कहां पे है, जो कैलाश माउंटेन है उसके नॉर्दर्न स्लोप से इंडस नदी राइज होती है। कैलाश माउंटेन क्या है दोस्तों, एक्सटेंशन ऑफ लद्दाख रेंज। लद्दाख रेंज क्या था दोस्तों, अगर याद करो आप थोड़ा फिजियोग्राफी यूनिट में, लद्दाख रेंज था एग्जांपल ऑफ ट्रांस हिमालयन रेंज। लद्दाख रेंज की एक्सटेंशन को हम क्या बोलते हैं तिब्बत में, कैलाश माउंटेन। कैलाश माउंटेन की जो नॉर्दर्न स्लोप है, ये नॉर्दर्न स्लोप होगी, ये सदर्न होगी। जो नॉर्दर्न स्लोप है यहां से बोकरचू ग्लेशियर से इंडस नदी ओरिजिनेट करती है, राइज करती है। इंडस नदी का नाम सिंधु भी है। इसी इंडस नदी के ऊपर इंडिया की सबसे पहली क्या हुई थी, सिविलाइजेशन हुई थी। मतलब सबसे पहले लोग सेटल हुए थे, सिविलाइज्ड किस नदी के पास, इसी इंडस नदी के पास, जिसको हम बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसके साथ बहुत सारी सिटीज रिलेटेड हैं। हड़प्पा सुना होगा, मोहनजोदारो, एक ऋतिक रोशन की मूवी भी आई थी, वो सिटी, वो सारे किसका पार्ट थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट थे। ठीक है, इंडस को बच्चा सिंगी खंबम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंगी खंबम। सिंगी मतलब लॉयंस, खंबम मतलब माउथ। जो ग्लेशियर है ना, जो ग्लेशियर जहां से निकलती है उसका जो शेप है, दैट इज व्हाट, शेप किसकी तरह मिलता है, लॉयन की माउथ की तरह मिलता है, तब इसको क्या बोलते हैं, सिंगी खंबम बोलते हैं। ठीक है, पहले 5 अगस्त 2019 से पहले, जब तक आपका आर्टिकल 370 एब्रोगेट नहीं हुआ था, उससे पहले हम बोलते थे इट फ्लोज थ्रू दी स्टेट ऑफ J&K ओनली। अब आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद J&K रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 जो पास हुआ, उससे क्या हुआ, हमने J&K को 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया। अब किस यूनियन टेरिटरी से इंडस फ्लो करती है, इट फ्लोज थ्रू द लद्दाख यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया ओनली। याद रखिएगा, मेरी बात क्लियर होगी। बोलते हैं कि ये आपकी जो लद्दाख में जब फ्लो करती है, किन किन ट्रांस हिमालय रेंज के बीच में फ्लो करती है, लद्दाख रेंज नॉर्थ और ज़ंस्कार रेंज साउथ, इसके बीच में इंडस नदी फ्लो करती है। मैं एक बार आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं। अगर आप सपोज करो कि ये इंडिया है हमारा, राइट, सॉरी ये इंडिया नहीं, ये हमारा J&K, ऑब्वियसली इंडिया ही है। तो ये ट्रांस हिमालय रेंज है, काराकोरम, लद्दाख और ज़ंस्कार। ये क्या आ गया दोस्तों, लद्दाख, ये आ गया लद्दाख, ये क्या आ गया, ज़ंस्कार। तो इंडस नदी कहां से निकलती है, यहां से, और J&K में लद्दाख से कहां फ्लो करती है, इन दोनों रेंजेस के बीच से फ्लो करती है, बिटवीन लद्दाख रेंज इन द नॉर्थ एंड ज़ंस्कार रेंज इन द साउथ। क्लियर, कोई टेंशन तो नहीं, पक्का, चलें आगे, चलो जी। अब बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज जो इंडस की J&K में है वो कौन कौन सी है। बच्चा ट्रिब्यूटरी क्या होती है, जब एक छोटी नदी बड़ी नदी को ज्वाइन करती है, वो छोटी नदी बड़ी नदी क्या बन जाती है, ट्रिब्यूटरी बन जाती है। अब सपोज करो ये क्या है, ये नदी, डायग्राम बना ही देते हैं भाई। सपोज करो ये नदी चल रही है, राइट, तो इस नदी का राइट बैंक क्या होता है, बैंक होता है किनारा, नदी का किनारा क्या हो गया, किनारा। अब ये जो नदी है इसका राइट बैंक कौन सा, अगर आप देखोगे, अगर ये नदी चल रही तो राइट ये हुआ, ये है राइट बैंक, क्या है, ये राइट किनारा है, ये क्या है, लेफ्ट किनारा है। जो नदी इंडस को लेफ्ट साइड से ज्वाइन करेगी उसको बोल देंगे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। जो नदी इंडस को राइट साइड से ज्वाइन करेगी उसको बोल देंगे राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। क्लियर, कोई टेंशन तो नहीं, चले हम आगे, चलो जी। अब देखिए, मैंने बोला लद्दाख में आपकी इंडस की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है, इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी आ गई श्योक, सॉरी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी आपकी आ गई कौन सी दोस्तों,
राइट बैंक ट्रिब्यूटरी आ गई श्योक, शिगर और गिलगिट। ये ट्रिब्यूटरीज है राइट बैंक इंडस की, कहां पे? जे-एंड-के में। जंस्कार, ठीक है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है जो कहां ज्वाइन करती है? इंडस को जे-एंड-के में। और नुब्रा भी क्या करती है? इंडस को जे-एंड-के में ज्वाइन करती है। बट एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, ठीक है, जो 5 नदियों का कल्मिनेशन है, उसको हम बोलते हैं पंजनाड़। ये ज्वाइन करती है इंडस को कहां पे? मिठानकोट पाकिस्तान। याद रखिए कहां ज्वाइन करती है? मिठानकोट पाकिस्तान, ना कि लद्दाख। क्लियर हो गया? पंजनाड़ क्या है? कल्मिनेशन ऑफ 5 रिवर्स। कौन कौन सी? आपकी झेलम, आपकी रावी, आपकी ब्यास, आपकी सतलुज, ठीक है, झेलम, रावी, ब्यास, सतलुज और चिनाब। ठीक है, ये 5 नदी को हम मिला के क्या बोलते हैं? पंजनाड़। अब बच्चा जे क्वेश्चन आते हैं कभी कि इंडस की लेंथ क्या है इंडिया में, तो आप याद रखना इंडस की लेंथ मतलब इंडिया मतलब लद्दाख में इसकी लेंथ है, ये एनसीईआरटी फॉलो किया है, 1114 किलोमीटर क्या है इसकी लेंथ है। मेरी बात क्लियर होगी? बोलते हैं पाकिस्तान कहां पाकिस्तान में कहां से एंटर करती है? एंटर करती है नियर चिल्लर, जो दार्दिस्तान रीजन में पड़ता है। क्लियर हो गया? समझ के फिर मैंने लिखवाया है कि ये कंबाइंड वाटर ऑफ 5 नदियों का कंबाइंड पानी रिसीव करती है कहां पे? पंजनाड़। पंजनाड़ कहां पे? मिठानकोट, मिठानकोट पाकिस्तान में। क्लियर हो गया? अब हमने यही जो पंजनाड़ है ना, इसको बड़े डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम किसके बारे में? पंजनाड़ में सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में? चिनाब के बारे में। दोस्तों बोलते हैं चिनाब क्या है? लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडस की, याद रखिएगा। और ये 2 स्ट्रीम्स में ओरिजिनेट होती है। एक स्ट्रीम का नाम है चंद्रा, एक का नाम है भागा। ये दोनों नदियां कहां ज्वाइन करती हैं? ये दोनों नदियां जो स्ट्रीम्स हैं, ये कहां मिलती हैं? टंडी में मिलती हैं। टंडी एक जगह है कहां पे? केलांग, हिमाचल प्रदेश में। वहां से इनको क्या बोलते हैं? चंद्रभागा। मतलब हिमाचल प्रदेश में इसका नाम क्या है? चंद्रभागा नाम है। मेरी बात आपको क्लियर हो गई? बोलते हैं चिनाब को चिनाब कब बुलाया जाता है? जब ये जे-एंड-के में एंटर करती है। कहां से? किश्तवाड़ में एक जगह पाडर में एंटर करती है, तो इसका नाम क्या पड़ जाता है वहां पे? चिनाब। बच्चा कभी आपने सोचा चिनाब का मतलब क्या? चैन मतलब है प्योर, बिल्कुल साफ। आब मतलब है क्या? वाटर। चैन मतलब क्या है? प्योर। आब मतलब वाटर। चिनाब का मतलब क्या? प्योर वाटर। बोलते हैं ये प्लेन एरिया, माउंटेन रीजन को छोड़ के प्लेन एरिया में कब कहां एंटर करती है? प्लेन एरिया में वो एंटर करती है अखनूर, जे-एंड-के में। बोलते हैं ये सबसे माइटीएस्ट मतलब पावरफुल नदी है जे-एंड-के की। याद रखिएगा। इसके फर्दर 2 ट्रिब्यूटरीज है। चिनाब की 2 और नदियां हैं जो चिनाब को ज्वाइन करती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, जो पंजनाड़ में आती हैं। एक का नाम है क्या दोस्तों? एक का नाम है झेलम, एक का नाम है क्या? झेलम, और एक का नाम है रावी। चलें दोस्तों आगे, कोई टेंशन तो नहीं है। अब पढ़ते हैं हम थोड़ा सा किसके बारे में? झेलम के बारे में। हां दोस्तों, झेलम के बारे में बोलते हैं। जो झेलम नदी है, जो झेलम नदी है वो कहां से ओरिजिनेट होती है? वेरीनाग स्प्रिंग है। कहां पे? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, वहां पे ओरिजिनेट होती है। बच्चा तो मैं आपको अगर पहले बताऊं, इन एंशिएंट पीरियड कश्मीर जो था वो इट वाज ए प्लेस ऑफ व्हाट? हिंदूज, ब्राह्मण। ठीक है, आप अगर देखोगे तो एंशिएंट हिंदूज थे वहां पे, एंशिएंट टाइम पे हिंदूज वहां पे रहते थे, हिंदू डोमिनेटिंग रीजन था। उस वक्त एंशिएंट हिंदूज ने झेलम को नाम क्या दिया था? वित्तस्त। क्या बुलाते थे इसको? वित्तस्त। अलेक्जेंडर दी ग्रेट, जो एक ग्रीक क्या था? किंग था, जिसने ये ठान लिया था कि मैंने पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर करना है। वो जब इंडिया पहुंचा, उसने और रोमन्स ने मिलके इनको क्या नाम दिया? हेदस्पस। क्या बोला? हेदस्पस बोला। बोलते हैं इट इज कश्मीरीज, इसको क्या बुलाते हैं? कश्मीरी इसको क्या बुलाते हैं? झेलम को कश्मीर में वेत। झेलम में कश्मीर में झेलम को वेत नाम से कश्मीरीज बुलाते हैं। याद रखिएगा। बोलते हैं कश्मीर वैली। बच्चा मैंने कश्मीर वैली क्या बताया था? एरिया विच इज सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय माउंटेन। बोलते हैं कश्मीर वैली को कौन सी जगह में जाके छोड़ती है? कौन सी जगह से ये कश्मीर वैली को छोड़ देती है? दैट इज बारामुल्ला उड़ी गॉर्ज।
कौन सा गॉर्ज? बारामुल्ला उड़ी गॉर्ज। दिस इज द आउटलेट ऑफ व्हाट? झेलम। ठीक है, फ्रॉम हियर झेलम लीव्स कश्मीर वैली। श्रीनगर सिटी आपने सुना ही होगा, ठीक है, ये किसके बैंक पे लोकेटेड है? ऑन द बैंक ऑफ रिवर झेलम। कोई टेंशन तो नहीं। अब हम देखते हैं, इसमें मैं आपको रिवर्स ऑफ जेएंडके में, इसमें मैं आपको रिवर्स जेएंडके में ये करवा रहा हूं डिटेल में, ठीक है। डैम भी मैं आपको आगे कवर करवाऊंगा। अब देखिए, बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज ऑफ झेलम इन कश्मीर। क्या ट्रिब्यूटरीज है झेलम की कश्मीर में? तो ट्रिब्यूटरीज है झेलम की कश्मीर में कौन सी? नाला लिदर। नाला लिदर जो है बच्चा, ये ओरिजिनेट होती है तरसर लेक से, और ये सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है झेलम की। ये खानाबल में झेलम को क्या करती है? लिदर रिवर जो है ये ज्वाइन करती है। मेरी बात क्लियर होगी? सिंध नाला एक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है किसकी? झेलम की, जो झेलम को कहां ज्वाइन करती है? शादीपुर विलेज में ज्वाइन करती है। एक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है दोस्तों, उसका नाम है पोहरू रिवर। ये झेलम को कहां ज्वाइन करती है? दुधगाम में। कहां ज्वाइन करती है? दुधगाम में। मेरी बात आपको क्लियर हो गई? कोई टेंशन तो नहीं है। ये थी नाला लिदर, लिदर रिवर, सॉरी नाला लिदर, सिंध नाला और पोरू रिवर। ये थी क्या? इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ झेलम इन वेयर? इन कश्मीर। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट आपका देखते हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी झेलम का कश्मीर में कौन कौन सी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम चेक करते हैं। तो बोलते हैं दूध गंगा जो है ना बच्चा, दूध गंगा, राम बियारा और जो रंशी, ये इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है किसकी? झेलम की कश्मीर में। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है इसमें। चले हम आगे। बोलते हैं मुजफ्फराबाद में एक और नदी झेलम को ज्वाइन करती है। मुजफ्फराबाद कहां है? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहां पे इसका नाम क्या है जी? किशन गंगा। क्या नाम है उसका? किशन गंगा। किशन गंगा इज द इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम विच ज्वाइंस झेलम एट मुजफ्फराबाद। और किशन गंगा के ऊपर क्या है? एक डैम भी बना हुआ है किशन गंगा डैम के नाम से। ठीक है, किशन गंगा डैम के नाम से, जो डिस्प्यूटेड रहा है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। मेरी बात आपको क्लियर हो गई? कोई टेंशन तो नहीं है। अब बोलते हैं झेलम चिनाब को कहां ज्वाइन करती है? झेलम चिनाब को ज्वाइन करती है त्रिमू में। कहां ज्वाइन करती है? त्रिमू में, जो पाकिस्तान के झांग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। क्लियर हो गया? कोई टेंशन तो नहीं है। अभी हमने बोला था चिनाब की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है? दो, एक है झेलम, एक है रावी। तो रावी के बारे में पढ़ लेते हैं बच्चा। बोलते हैं रावी कहां से राइज करती है? रावी राइजेस फ्रॉम रोहतांग पास। रोहतांग पास क्या बच्चा? एग्जाम्पल ऑफ हिमालयन पास। पासिस भी करवा दूंगा, ठीक है। रोहतांग पास जो हिमालय में है, हिमाचल प्रदेश में, हिमालयन रेंज में, वहां से कुल्लू हिल से ये रावी नदी ज्वाइन करती है। बोलते हैं ये कौन से वैली से फ्लो करती है? इट फ्लोज थ्रू द चंबा वैली। कहां से? चंबा वैली से। बोलते हैं ये बहुत डीप गॉर्ज मतलब वी शेप्ड वैली। ठीक है, डीप वी शेप्ड स्टीप वैली, उसको गॉर्ज बोलते हैं। ये डीप खाई कहां बनाती है? धौलाधार रेंज में। बच्चा धौलाधार रेंज अगर याद हो, धौलाधार रेंज क्या है? एग्जाम्पल ऑफ मिडिल हिमालयन रेंज इन हिमाचल प्रदेश। याद है ना? बोलते ये एंटर करती है पंजाब प्लेन में। कहां? माधवपुर में एंटर कर जाती है पंजाब प्लेन्स में। पंजाब प्लेन्स एग्जाम्पल ऑफ नॉर्थ गंगा प्लेन्स। एग्जैक्टली। अब ये जो रावी है, ये चिनाब को कहां ज्वाइन करती है बच्चा? सराय सिंधु एक जगह है पाकिस्तान में, वहां ज्वाइन करती है कौन? रावी चिनाब को। क्लियर हो गया? कोई टेंशन तो नहीं है। चले हम आगे। तो आगे हम देखते हैं एक और नदी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पंजनाड़ में आती है, दैट इज ब्यास। कौन सी नदी दोस्तों? ब्यास। बोलते हैं ब्यास कहां से ओरिजिनेट होती है बच्चा? बोलते हैं ब्यास, वहां पे ब्यास कुंड ग्लेशियर है रोहतांग पास में। वही रोहतांग पास बिल्कुल जिसके पास से आपकी रावी निकलती है, वहीं से ब्यास निकलती है। ये एक ऐसी नदी है, ऐसी ट्रिब्यूटरी है इंडस की, जिसका ओरिजिनेशन और एंड पॉइंट दोनों इंडियन टेरिटरी के अंदर है। लिखा हुआ ना, इट लाइज इंटायरली विद इन इंडियन टेरिटरी। तो इसका मतलब है कि ये
ये ऐसी क्या कहते हैं नदी है ट्रिब्यूटरी इंडस की, जिसका राइजिंग पॉइंट और एग्जिट पॉइंट, एंड पॉइंट, दोनों का दोनों टर्मिनल पॉइंट, दोनों का दोनों कहां पे, इंडिया में। टर्मिनल पॉइंट क्या हो गया, क्योंकि हरिके जो पंजाब में है वहां पे ब्यास चिनाब को क्या कर लेती है, ब्यास चिनाब को नहीं, ब्यास सतलुज को ज्वाइन कर लेती है। किसको ज्वाइन कर लेती है, सतलुज को। यहां पे क्या आएगा, सतलुज आएगा, सतलुज को ज्वाइन कर लेती है। क्लियर दोस्तों, कोई टेंशन तो नहीं है। चले हम आगे, एक और नदी हमारी रहेगी जिस नदी का नाम क्या हमारा जी, सतलुज। क्या नाम है दोस्तों, सतलुज। बच्चा सतलुज ओरिजिनेट होती है राकाज लेक, वो राकाज लेक जो बिल्कुल मानसरोवर लेक के पास है। कहां पे, तिब्बत में। ये सब कहां पे है, तिब्बत में है। क्लियर हो गया, समझ के। बोलते हैं सतलुज को तिब्बत में क्या बोलते हैं, तिब्बत में इसका नाम है लंगचेन खंबम। क्या नाम है, लंगचेन खंबम। किसका नाम है, सतलुज का नाम है। कहां पे, तिब्बत में। बोलते हैं ये इंडिया में एंटर होती है एक माउंटेन पास से, जिस पास का नाम है शिपकिला पास, और वो कहां पे है, हिमाचल प्रदेश में है। कहां पे है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में। मेरी बात आपको क्लियर हो गई, समझ गए। बोलते हैं पंजाब प्लेन में कौन सी जगह से पंजाब प्लेन एंटर करती है, उसका नाम है रोपड़ और रूपनगर। क्या नाम है, रोपड़ और रूपनगर। और बोलते हैं ये ब्यास को कहां ज्वाइन करती है, ब्यास को हमने बताया था ना, ब्यास को कहां ज्वाइन करती है, हरिके पंजाब में। तो दोस्तों ये था इंडस रिवर सिस्टम। इंडस रिवर सिस्टम में हमने किसके बारे में पढ़ा, इंडस और उसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज। एक ट्रिब्यूटरी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो कल्मिनेशन है 5 नदियों का, दैट इज पंजनाड, और वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है किसकी, इंडस की। मेरी बात आपको क्लियर हो गई। अब जो आगे हम कंटिन्यू करेंगे गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, वो हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।